तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का फिर से हम आगाज करते हैं। यानी आज की इस क्लास के अंदर क्लास 10 की यानी आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए और ये 20 के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको पता है कि राजस्थान में भी सीईटी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम भी आ गए, जहां से सीधे 16 नंबर आपके ले सकते हो आप अपनी मेहनत से। सिर्फ रजाई के अंदर बढ़कर वीडियो देखते रहो मेरे भाई, बाहर ठंड लग रही है ना, तो रजाई में बढ़कर देखते रहो। चलिए, पहला ही क्वेश्चन लगा दिया आपकी स्क्रीन पर। कहता है बौद्ध धर्म किस देश का सबसे बड़ा धर्म है? बौद्ध धर्म किस देश का सबसे बड़ा धर्म है? अरे बताना है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी आपका है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आपका है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी आपका है श्रीलंका। तो जल्दी से लिख दीजिए कि सर इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्या आएगा? श्रीलंका। क्या आएगा सर? श्रीलंका। अरे लंका बौद्ध धर्म है और इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल की बात की जाए तो श्री जयवर्धने होगी। क्या होगी? जयवर्धने। जयवर्धने होगी सर, श्री जयवर्धने। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आज की क्लास में ज्यादा है तो थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? बात आती है सर श्रीलंका की। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे वेरी विश्व स्तर के ऊपर पूछे जाने वाला। कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1949 में, ऑप्शन नंबर डी आपका 1950 में। जल्दी से लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा सर। कब बना था? 1948 के अंदर बना था सर। कब? 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूरोपियन संघ का मुख्यालय था? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर था सर जो यूरोपियन संघ का क्या था? मुख्यालय था। क्या था? मुख्यालय था। ऑप्शन नंबर ए आपका है लंदन, ऑप्शन नंबर आपका बी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी आपका है नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए सर। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। ब्रुसेल्स आपका क्या था? यहां पर इसका मुख्यालय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जब यूरोपियन संघ का गठन हुआ किस शहर को इसका मुख्यालय चुना गया था? जब यूरोपियन संघ का गठन हुआ, बात तो भैया ना जो लास्ट क्वेश्चन हम करके आए थे कि सर उसका न्यू शहर किसको बनाया गया था मुख्यालय, तो यहां पर भी कहता है जब गठन हुआ तो कौन सा था? तो इसमें कोई नई खास बात नहीं थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ब्रुसेल्स ही है इसका भी। ठीक है ना, ब्रुसेल्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कहता है श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? श्रीलंका का राजकीय धर्म पूछा जा रहा है मेरे भाई। कौन सा राजकीय धर्म की बात की जा रही है? राजकीय धर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए आपका हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर ईसाई, ऑप्शन नंबर सी इस्लाम, ऑप्शन नंबर डी आपका बौद्ध मत है। तो अरे जब से पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, बौद्ध ही नाम कहां से जुड़ा है? श्रीलंका से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सर? करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बौद्ध मत होगा। क्या होगा? बौद्ध मत होगा। श्रीलंका में राजकीय धर्म कौन सा था? बौद्ध मत था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच बोलते हैं? बात आती है सर बेल्जियम की। बेल्जियम की क्या? बेल्जियम की बात आती है सर। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग क्या बोलते हैं सर? डच भाषा बोलते हैं। डच भाषा की बात की जा रही है। तो कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए आपका है 59% लोग, ऑप्शन नंबर बी आपका है 40% लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका 0.1% लोग और ऑप्शन डी आपका है 1% लोग। तो जल्दी से इसका करेक्ट ऑप्शन दे दीजिए। कोई सोचता है ना कि सर हम 10वीं की एनसीईआरटी से क्यों पढ़े, हम तो कंपटीशन की तैयारी करें। भाई देख लो आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे ही उठा कर देता है। अरे कंपटीशन लेवल वाले कौन से दूसरे शहर से मंगाते हैं? आप ही की इन्हीं एनसीईआरटी बुक से उठाते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? बेल्जियम में डच भाषा वाले कितने हैं सर? 59%, यानी आपके 59% है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। बात आती है सर बेल्जियम शहर की, तो डच भाषा वाले 59 है। तो फ्रेंच भाषा वाले कितने होंगे सर? फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है यहाँ पर, जो कितनी है? इसके अंदर 40% है सर। ठीक है ना। और इसके अलावा एक और भाषा जर्मन भाषा भी है सर, जर्मन भी है, जो कितनी है? 0.1% है सर, ओनली 0.1% है। क्योंकि सर 40 और 59 मतलब कितना हो गया? 99% तो इन दोनों भाषाओं ने ही ले लिया है। 99% तो इन दोनों ने ही ले लिया, जो मुख्य इनकी क्या भाषा है बेल्जियम की, सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 है सीधा। 7 हमारा मिस प्रिंट हो गया है, हमारे एडिटर साहब ने थोड़ा सा मिस प्रिंट कर दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो अभी करवा के आए हूं भाई, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा कितने बोलते हैं सर? 40% बोलते हैं, 40% बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा सर? करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर 9 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि बेल्जियम में मुख्यतः कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंच और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी आपका है डच और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंच और डच, ऑप्शन नंबर डी आपका है डच और सिहली। तो सर यहां का पता ही चलता है सर 99% अभी बताया था 99, तो यहां पर कौन सी है? फ्रेंच और डच दोनों ही बोली जा रही है। तो मुख्य भाषा कौन सी होगी भाई यहाँ की? सी आपका करेक्ट ऑप्शन, फ्रेंच और डच यहाँ की क्या हो जाएगी सर? 2 भाषाएं जो बोली जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, ज्यादा मुख्यतः। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है? अरे डच बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन सुन लीजिए कौन सी नहीं होगी। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है जर्मन, ऑप्शन डी है आपका स्पेनिश। तो भाई करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? डी ही हो गया सर। स्पेनिश भाषा यहाँ पर नहीं बोली जाती है। कोई इसमें रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं थी। और अगर क्लास 10th का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो ये उसके बहुत काम आएगी, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आते हैं। 16 नंबर का काम आता है, 16 नंबर का भाई मेरे। 16 नंबर का मतलब है पास होने के लिए कितने चाहिए सर? 27 नंबर चाहिए होते हैं। कितने? 27 नंबर चाहिए होते हैं। 16 माइनस किया 11 लेने हैं सर। 11 तो कहां से कहां आ ही सकते हैं। 16 अगर पक्के कर लोगे ना तो पास की उम्मीदें बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि सर निम्नलिखित में से कौन से देशों में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देशों में बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी आपका है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी आपका है रूस। तो इंग्लैंड और रूस की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है सर। तो बेल्जियम और श्रीलंका 2 देश है जहां दोनों की बातें की जा रही है। तो श्रीलंका आपका क्या होगा सर? इसका परफेक्ट आंसर होगा क्या होगा सर? श्रीलंका। क्या होगा सर? श्रीलंका होगा सर, श्रीलंका होगा। और श्रीलंका में कौन सा धर्म बताया था ना? बौद्ध धर्म। पहले ही क्वेश्चन में बौद्ध धर्म के बारे में बताया था सर, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो यहाँ पर कौन सा सर? श्रीलंका है जहां पर बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि बेल्जियम में एक विशेष प्रकार की सरकार शासन करती है। कि बेल्जियम में एक विशेष प्रकार की सरकार शासन करती है, उस सरकार का नाम बताना है। कौन सी सरकार है? नंबर ए आपका सामुदायिक सरकार है, नंबर बी आपका है सांस्कृतिक सरकार है, ऑप्शन नंबर सी आपका है गठबंधन सरकार है, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रतिनिधित्व सरकार है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दे दीजिए। तो आपका पहला ही आंसर करेक्ट होगा। सामुदायिक सरकार यहाँ पर क्या करती है सर? सामुदायिक। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सामुदायिक सरकार यहाँ पर क्या करती है? शासन करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्या कहता है सर? 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था मेरे भाई? कहां से कहां तक? 1993 तक सर। 1970 से लेकर 1993 के बीच में इनके बीच में बेल्जियम के संविधान ने सर कितनी बार संशोधन किया था बताना है। ऑप्शन नंबर ए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी आपका 3 बार, ऑप्शन नंबर सी आपका 5 बार, ऑप्शन नंबर डी आपका 4 बार है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर दे दीजिए। तो सर मैं आपको बता दूं इसका डी करेक्ट होगा सर। कितनी बार किया गया था सर? 4 बार किया गया था। कितनी बार किया गया था? 4 बार संशोधन किया गया था सर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चयन कौन करता है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चयन कौन करता है? केवल एक भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका केवल एक भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग, ऑप्शन बी आपका है बेल्जियम के नेताओं के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी आपका एक बढ़ा देकर पूरे देश के नागरिकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका है बेल्जियम के समुदाय के नेताओं द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहला ही होगा कि केवल एक भाषा बोलने वाले ही क्या है वही इसका क्या करते हैं सर? गठन करते हैं, ठीक है ना। जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं, जो केवल एक ही भाषा बोलते हैं वही सारे लोग क्या होते हैं? मिलकर क्या करते हैं? इसका गठन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर, सरकार का पहली बात तो उच्च स्तर कौन सा होता है और निम्न स्तर कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन
में लिख कर जाना है, पता होना चाहिए आपको कौन सा है। के बीच में उच्च और निम्न स्तर के बीच में सतह के बंटवारे को क्या कहा जाता है? अरे सतह के बंटवारे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ऑप्शन बी कहता है समानांतर बंटवारा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका कहता है ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है विकर्ण बंटवारा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। क्या होगा आपका सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है किस किस के बीच में? सरकार के उच्च और निम्न स्तर जो है, उच्च और निम्न स्तर है उनके बीच में जो बंटवारा होता है ना, सतह के बंटवारे को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भाई कंपटीशन की तैयारी करने वालों देख लो, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कंफ्यूज करके रख देगा आपको, मजाक से नहीं सच में कहता हूं कि कैसे। और अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे चैप्टरों के एमसीक्यू लेकर आने वाला हूं, डेली की क्लास में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 16 क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि सरकार सत्ता का 2 अथवा 2 से अधिक राजनीतिक दलों में बंटवारा करती है। क्या करती है सर? सरकार सत्ता का 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों में बंटवारा करती है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार कहते हैं, या एकात्मक सरकार कहते हैं, या संघीय सरकार कहते हैं, या गठबंधन सरकार कहते हैं? अरे 2 या 2 से अधिक का मतलब है गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गठबंधन सरकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन, इसका राइट करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के अतिरिक्त, देखिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त भी एक और सरकार है, यानी एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। उस सरकार का नाम बताना है, जल्दी से बता दीजिए सर। क्या है? स्थानीय सरकार है। नंबर बी क्या है? नगर पालिका सरकार है। सी सामुदायिक सरकार है। डी एथनीज या जातीय सरकार है। जल्दी से बता दीजिए। तो हम इसके अंदर पढ़ते आ रहे हैं, सामुदायिक सरकार आपकी क्या रहेगी सर? इसका करेक्ट ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सर इसको, कि सामुदायिक सरकार ही है जो क्या करती है सर? क्या करती है? तीसरे स्तर की सरकार है जो काम करती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्या रहेगा कि सन 1956 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को राजभाषा का मान्यता दी गई थी? यानी 1956 की बात की जा रही है सर। कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था, मान्यता मिली थी? ऑप्शन नंबर ए है तमिल, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी आपकी सिंहली। कौन सी है सर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा सर। कब मिला था? 1956 में। और कौन सी भाषा आपकी? सिंहली है, ठीक है ना। ये लीजिए सर। और कहां की है ये? लगभग सर कहां की है? कहां की है सर? श्रीलंका की बातें ही चल रही है, श्रीलंका की ही हो सकती है। श्रीलंका की बातें चल रही है, श्रीलंका की ही हो सकती है, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? श्रीलंका में सिंहली बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? श्रीलंका के अंदर कितने प्रतिशत लोग आ रहे हैं मेरे भाई? 74% लोग क्या है? 74% लोग क्या है? सिंहली भाषा को ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 71% था, बी 72%, 3 सी 73, 74 डी था। डी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कितना सर? 74% क्या है? सिंहली ही बोली जाती है। तो लमसम क्या आएगा? सिंहली आएगा। और इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यक समुदाय की बात की जा रही है सर। नंबर ए आपका ईसाई, नंबर बी आपका हिंदू, नंबर सी आपका बौद्ध, नंबर डी आपका मुस्लिम। अरे कौन सी श्रीलंका में कौन सा धर्म बात हुई थी? बौद्ध की ही बात हुई थी सर। तो बौद्ध ही होगा इसका। क्या होगा? बौद्ध ही रहने वाला है कि बौद्ध धर्म इसका क्या है सर? बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? बौद्ध धर्म रहने वाला, ठीक है ना, बौद्ध है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या है? होमवर्क के लिए, यानी आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है और इसके ऊपर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट अध्याय के साथ में आएंगे, तब इस पर चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा बेल्जियम के साथ नहीं लगती? देख लीजिए, अरे कंपटीशन की तैयारी करने वालों मेरे भाइयों, देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। कहता है यहां से आपको क्या है, एनसीईआरटी आपका बेस है, यहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि हमें तैयारी किस लेवल तक करनी है, किस तरीके से करनी है। कहता है कि बेल्जियम की साथ में सीमा नहीं लगती, ऐसे आपको क्या बताना है? देश के नाम बताना है। क्या जर्मनी की लगती है, क्या फ्रांस की लगती है, क्या
नीदरलैंड की लगती है, क्या स्वीडन, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसकी बेल्जियम के साथ में नहीं लगती है? तो भाई इनमें से एक है जिसकी नहीं लगती। कमेंट सेक्शन में जल्दी से छाप दीजिए। जाइए 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 मैप के ऊपर जाइए, मैप के ऊपर जाइए और वहां से सर्च कीजिए बेल्जियम को और उसके आसपास देखिए किस किस की सीमा लगती है, किसकी नहीं लगती है, और लिख दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी के साथ आज की क्लास का करते हैं हम समाप्त, क्योंकि आज की क्लास होती है इन्हीं क्वेश्चनों के साथ समाप्त। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय के साथ में मिलेंगे और हमारे करंट अफेयर की क्लासें भी चल रही है जिन पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छी, जिनकी बदौलत मुझे लगा कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आना चाहिए, आपको एंजॉय भी आता है, साथ में हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और 16 नंबर, अरे सीबीएसई और एचबीएसई वालों 10th क्लास वालों रट लीजिए, देख लीजिए, रजाई में अंदर पड़े पढ़ लीजिए। 16 नंबर को पक्का कर लेना। 16 नंबर का मतलब है सर पास, 60 नंबर का मतलब है पास के बहुत करीब पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल को पा जाओगे। ठीक है ना? लव यू ऑल, बाय बाय।